हाँ जी, आप कहाँ से बता रहे हैं? मेरा नाम वीरूमल पुरसानी सिंधी भीलवाड़ा का हूँ जी। भीलवाड़ा में मेरे पेंट्स का, एशियन पेंट्स का व बिल्डिंग मटेरियल का काम है। मैं भारतीय सिंधु सभा का संभाग प्रभारी हूँ, चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा प्रांत का, एवं भारतीय सिंधी सेंट्रल पंचायत का वाइस प्रेसिडेंट हूँ भीलवाड़ा का। बहुत बढ़िया। मैं यहाँ 7 दिन पहले आया था। हमें हमारे मोहन जी वाधवानी जो भारतीय सिंधु सभा के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने यहाँ के लिए हमें सजेस्ट किया, भाई आप वहाँ जाइए। मेरे कुछ मोटापे की वजह से और मेरे घुटनों के दर्द की वजह से मैं यहाँ पे आया, और जो यहाँ के डॉक्टर साहब से, रमाकांत जी शर्मा एवं इनके पूरे स्टाफ से जो मैंने 7 दिन यहाँ इनका जो सेवा ली है, अपने आप में बहुत ही अनुकरणीय, और एक जिनकी क्या तारीफ करें, बहुत ही अपने आप में बड़ी मिसाल है। आजकल के इस आधुनिकता के युग में जहाँ एलोपैथी की तरफ पूरी दुनिया भाग रही है और पैसे लुटा रही है, उस जगह नवनीत प्राकृतिक योग चिकित्सालय धाम में मुझे आकर बहुत अच्छा लगा। मैंने एलोपैथी में भी कई जगह पे अपने घुटनों के लिए काफी पैसे लगाए, लेकिन मुझे आराम नहीं मिला। मेरे को 7 दिन में करीब 4.5 किलो वेट कम हुआ है, एवं मेरे को घुटनों में भी 10-15%, 20% आराम मिला है। 7 दिन ही हुए हैं अभी? 7 दिन हुए हैं, और थोड़ा आराम महसूस हो रहा है? आराम महसूस हो रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो भी भाई बहन, जो भी इस चिकित्सालय का, और जो आज के युग में यहाँ, अच्छा मैं यहाँ कई पेशेंट से भी मिला। एक पेशेंट तो एक लेडीज हरियाणा की थी, वो एक जो कि किडनी की एक अपने आप में ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, डायलिसिस ट्रांसप्लांट के अलावा कोई इलाज नहीं है। लेकिन उस महिला ने कहा कि मैं 3 साल से बराबर आ रही यहाँ पे, हर 3-4 महीने में आ रही हूँ, मेरी डायलिसिस बंद है, और 3 साल से बिल्कुल डायलिसिस बंद है। क्रेटिनिन मेरा सिर्फ अभी नॉर्मल पे आसपास चल रहा है उसमें। और जो वहां से आई हैं? जी जी, आपके विंग में ही रुकी हुई? हमारे रूम के पास में रुकी थी। बिल्कुल। तो उसके बच्ची भी साथ में थी, लेकिन वो अपने आप में इतनी सेटिस्फाइड है। तो मैं तो कहूँगा जो भी असाध्य बीमारी है, उसके लिए हर आदमी को इस जगह आना चाहिए, और कम से कम यहाँ के आपको सुकून मिलेगा। पूरा वातावरण एकदम शुद्ध, और बिल्कुल यहाँ का अनुशासन, जो सबसे बढ़िया चीज लगी मुझे, अनुशासन। किसी के साथ कोई लिबर्टी नहीं है, चाय नहीं पीनी तो नहीं पीनी है, बाजार की कोई चीज नहीं लेनी है तो नहीं लेनी है। आपको बाजार से कोई आपको चीज अवेलेबल नहीं मिलेगी। यहाँ का खाना एकदम शुद्ध, बढ़िया, और एकदम अच्छी क्वालिटी का है। थोड़ा नमक मिर्च तो कम रहती है, लेकिन स्वास्थ्य के हिसाब से जो देते हैं डाइट, जो सुबह नाश्ता है, सुबह सुबह जो चाय के साथ जो काढ़ा देते हैं, और जो भी आइटम देते हैं, अपने आप में बहुत बढ़िया है। मैं हर एक भाई बहन से कहूंगा, कम से कम यहाँ आइए, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनिए, और यहाँ की सेवाएं लीजिए। जो आपका जैसे भारीपन था शरीर में जी, जब अपन आए थे, तब अपन ने कुछ बीमारियों के अपने सिम्टम्स गिनाए थे कि भाई ये समस्याएं हमको हो रही हैं जी। तो शरीर के भारीपन में आपको आराम लग रहा है अभी? भारीपन में आराम है। भारीपन में जो भाप के द्वारा जो मेरे को दी थी, या जो इन्होंने मेरे को उपचार यहाँ पे किया, उससे मुझे शरीर में हल्कापन महसूस हो रहा है। और जो वजन घटा है, तो अपने आप में भी वो तो हल्कापन लगेगा ही लगेगा। तो उसकी वजह से भी थोड़ा शरीर, मतलब बंदिशों में रहने से कुछ फर्क तो पड़ा है? फर्क पड़ा है, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। बिल्कुल सर। चलने फिरने में जैसे घुटनों में दर्द है, चाल में या फिर चलने फिरने में 10-15% आराम मिला है। लेकिन पुरानी बीमारी है, 6-7 साल पहले घुटने का दर्द था। उस समय डॉक्टर साहब ने कहा था कि हमें इसको आपको बदलना पड़ेंगे घुटने। मैं अपनी तरफ से जो मेरे से वहां बनी आती थी, वो योग वगैरह करता था, लेकिन उससे भी आराम नहीं मिलता था। यहाँ के एक सिस्टमेटिक योग का भी सिस्टम समझा हूं मैं, और जो कुछ यहाँ जो भाप वगैरह दी है इन्होंने, यहाँ जो मेरे को यहाँ की जो उपचार मिला है, उससे मुझे थोड़ा आराम महसूस होता है। अब जो व्यायाम आपको यहाँ घुटनों के लिए समझाए हैं, वो व्यायाम अपन घर में आसानी से कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल इजी व्यायाम है। एक खाली वो बॉल वाला ऐसा आइटम, जो बॉल अपन को लेनी पड़ेगी वहां मिल, बाकी तो सब इजी आराम से कर सकते हैं। मिसेज को मेरे इनके भी जो हमने अपोलो अहमदाबाद में जांच करवाई थी, एंजियोग्राफी करवाई थी। हाँ, एंजियोग्राफी कराई थी। उसमें डॉक्टर साहब ने बताया था भाई ब्लॉकेज है, 70% 75% ब्लॉकेज है, चेंज कराने पड़ेंगे, स्टेन लगाने पड़ेंगे। लेकिन हमारे को कुछ ठीक नहीं लगा। हमने कहा चलो भाई अपन देखते हैं कुछ प्राकृतिक चिकित्सालय में। यहाँ आए हैं
तो इनको भी काफी पहले चलती थी तो थोड़ा दर्द होता था, अभी चलने में कुछ आराम लग रहा है। बहुत बढ़िया, हल्कापन, पहले तो हल्कापन महसूस कर रही थी। बहुत बढ़िया। हाँ, वो मैंने बोला भी था पहले कि भाई थोड़ा शरीर को लाइट बनाना है और थोड़ा एक्टिव बनाने की आवश्यकता है, थोड़ा अच्छा लग रहा है, बिल्कुल हल्कापन लग रहा है, चलने में दर्द नहीं होता है मेरे को। बहुत बढ़िया। आजकल ये बड़ी समस्या चल रही है कि जैसे पेट भारी है सबका, लगभग 4 में से 3 लोगों का पेट भारी है, और कहा जाता है पेट भारी तो माथ भारी, आंत भारी तो माथ भारी, पेट भारी रहेगा माथा भारी रहता है, और उसके साथ में जब पेट का प्रेशर छाती पर जाता है तो थोड़ा सा सीने में भारीपन तो वैसे ही आ जाता है, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हो उसको भी आ जाती है। पेट को नरम करने से हार्ट में प्रॉब्लम नहीं है या हार्ट में प्रॉब्लम है, दोनों ही कंडीशंस में पेट नरम करने का बड़ा फायदा होता है, और डेफिनेटली पेट तो यहाँ नरम होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो इसमें तो कोई दो राय नहीं साहब। पहले हल्कापन लग रहा है। बहुत बढ़िया। ये तो मैंने जो हमारी वो साथ में हमारी बहन थी, उसका मैंने किडनी के, किडनी हमारे घर में मेरे बड़े भाई साहब के हुए, मेरे सिस्टर के, और उसके सारा मैं सिम्टम जानता हूँ। हम नडियाद तक गए थे इलाज करवाने, उनका वहां भी इलाज करवाया था, लेकिन कोई इलाज नहीं। लास्ट में हमें इंतजार ही करना पड़ा कोई क्या होगा, और दोनों कर। लेकिन वो महिला इतनी अपने आप में 3 साल से आ रही है बिना ट्रांसप्लांट के, और उसको लग रहा है कि उसने अच्छा कोई दवाई कोई अलग, हमने पूछा तुम्हारा ट्रीटमेंट कोई अलग है कि नहीं, जो इनको मिसेज को दे रहे थे ट्रीटमेंट वो इनको है, लेकिन वो ट्रीटमेंट अपने आप में ऐसा है जो किडनी के अंदर जो नसें वगैरह है उसके खुल जाती है, जैसा भी कुछ उसका वर्क करने लगती है। तो मुझे लगता है उनको आराम मिला, तो एक ऐसी बड़ी चीज लगी मुझे। इस चीज के लिए तो मैं कम से कम, किडनी पेशेंट बहुत है, लिवर की समस्या, किडनी की समस्या और फेफड़ों के भी आज अभी अभी आए हैं कोटा से बाबूजी, जो खुद ही कार चला के लेके आए हैं, सांस भर रही थी जिनकी, अभी शायद वो आपके ही विंग में जाके अभी रुकेंगे, उनकी फाइल बन रही है। तो फेफड़ों के ILD तक के केसेस, जैसे जो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलते हैं, जी, उन तक के केसेस हम डील करते हैं। साथ में जोड़ों में दर्द में तो खैर घुटनों का दर्द, कमर का दर्द आप देख ही रहे हैं, कई सारे मरीज हैं यहाँ। डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा हुआ है, जिनको थायराइड ज्यादा है, ऐसे लगभग सारे ही बीमारियां, मतलब कोई बाल झड़ने से परेशान है तो कोई एड़ी के दर्द से परेशान है, और बीच में जो पूरा शरीर है उसमें जितने भी रोग होते हैं लगभग सारे ही लोग आ रहे हैं। और अपन चूंकि ऐसा मानते हैं कि रोग की जड़ एक है, रोग का कारण एक है। नेचुरोपैथी में कहते हैं कि सर्वे रोगा मलावसा, सब रोग तब होते हैं जब शरीर में जो निकल जाना चाहिए, जैसे होता है ना कि बाथरूम में से ड्रेनेज पाइप जो होता है उसमें अगर कोई चीज गई तो वो निकल के बाहर चली जानी चाहिए, लेकिन अगर उसमें कोई चीज रुक गई तो फिर घर खराब होना चालू हो जाता है, क्योंकि ड्रेनेज में कोई चीज फंस गई तो गंदगी निकलेगी नहीं, और गंदगी अगर नहीं निकली तो फिर सड़न चालू हो जाएगी। ठीक ऐसा ही शरीर में होता है कि शरीर में से जो विषाक्त पदार्थ हैं, जो अवशिष्ट पदार्थ हैं जिनको निकल जाना चाहिए, अगर वो शरीर में रुकना चालू होते हैं तो रोग का कारण बनते हैं, और वही अगर शरीर में लंबे समय तक पड़े रहे तो जीर्ण रोग का कारण बन जाते हैं, और यहाँ उसको निकालने का काम है। इसलिए लोगों को थोड़ा ऐसा लगता है कभी कभी कि नेचुरोपैथी में सबका इलाज का एक जैसा ही होता है, तो डेफिनेटली ऐसा होता है कि रोग का कारण एक है तो रोग का निवारण भी एक जैसा ही होगा, क्योंकि आंत्र शोधन आयुर्वेद में बहुत पुराने समय से कहा गया, वही मैंने महसूस किया, वो चल रहा है। मतलब जो नसों आते हैं अंदर के आते हैं उनके ऊपर जैसे बार बार वो गर्म पट्टी रखना, उनके ऊपर बार पानी रखना, जो भी आइटम नहीं है, जैसे देखा हमने मेन पेट को शुद्ध और जो अपने पेट के अंदर जो है नसों को ठीक करना, वही इसकी मेन, उसकी वजह से ही फर्क पड़ता है। बिल्कुल जी सर। अब भोजन में थोड़ा जरूर ऐसा रहता है कि लोगों को लगता है कि मिर्च मसाले थोड़े कम हैं, लेकिन मजबूरी है वो हमारी एक्चुअली, जो हमने एक पहले दिन 2 दिन तो लगा, फिर उसके बाद उसको अच्छा समझ के, एक प्रसाद समझ के हमने उसको खाया हमने, बिल्कुल तो हमें अच्छा लगा उसमें। ठीक है, डाइट कम हो गई, पहले 2 रोटी खाते थे, 1 रोटी पे आकर रुक गया, लेकिन ठीक है, शरीर के लिए ये भी बढ़िया रहा। लेकिन यहाँ से एक चीज सीख के जाएंगे कि डाइट को भी कंट्रोल करना, तो जो चीज अच्छी लगी हमें डाइट के, जैसे फालतू चीज बाजार की नहीं खाते, उसके भी घर दे सकते हैं। चाय जो मैं रोजाना 2 चाय पीता था, उस चाय को हमने 5-7 दिन में कभी चखी नहीं है, तो उसकी वजह से ये कोई अनपॉसिबल नहीं कि इसको नहीं छोड़ सकते हैं, बिल्कुल छोड़ सकते हैं। तो जो यह चीज हमें ठीक लगी, अच्छी लगी, यही यहाँ से डाइट सिस्टम समझ के आगे हम अपने आप को इसको ठीक करेंगे। और जहाँ हमें कोई दिक्कत हुई, आप डॉक्टर साहब बैठे हैं, आपका सहयोग लेंगे आपसे। बिल्कुल कभी भी कोई दिक्कत। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने हमारे साथ बहुत ही अच्छा सहयोग देके अपने काम करा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।